औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुल्क 18 अप्रैल साल 2020 जमात 8वीं। मौजू हमारा जो हमने परसों सबक पढ़ा गेहूं का दाना, इसी सबक के सवालात जवाबात, ये है हमारा आज का मौजू। हमारा सबसे पहला सवाल है आज, ये कैसे पता चला कि वो अंडा नहीं है, गेहूं का दाना था। जब गेहूं का दाना बादशाह के महल खाने में पहुंचा तो फिर कैसे पता चला बादशाह को कि ये गेहूं का दाना था या अंडा। जब बादशाह ने गेहूं का दाना एक खिड़की में रखा, जो गेहूं का दाना था वो उसने एक खिड़की में रखा तो एक चील आई। चील को हम कश्मीर में बोलते हैं गांठ। उसने उसमें छीद कर दिया तो मालूम हुआ कि वो सचमुच गेहूं का दाना था। इसी से पता चला कि वो गेहूं का अंडा नहीं था, बल्कि वो गेहूं का दाना था जब उसको छीद किया किसने, चील ने। दूसरा सवाल है हमारा, सबसे ज्यादा कमजोर कौन था, बेटा, बाप या दादा। सबसे ज्यादा कमजोर बेटा था, जो 2 लाठों के सहारे चलता था। सबसे पहले उसी को बुलाया गया। वो ज्यादा कमजोर था, वो जो 2 लाठों के सहारे चलता था। इसके बाल सफेद हो गए और मुंह में एक दांत भी न था और वो बहरा भी था। सबसे पहले उसी को बुलाया बादशाह ने। फिर इसने बोला मेरे बाप को इसके बारे में कुछ पता है। फिर उसने बोला कि मेरे बाप को इसके बारे में कुछ पता है। तीसरा सवाल है हमारा, बड़े दादा ने इस दाने को क्यों कर पहचान लिया। दादा को पता, दादा किसको बोलते हैं, बाप के बाप को दादा बोलते हैं। बड़े दादा ने इस दाने को क्यों कर पहचान लिया। अब जो उसका दादा था उसको बुलाया गया, उसने उसकी पहचान की, वो आपने सुना उस लेसन में। बड़े दादा ने इस दाने को इसलिए पहचाना, जो उनका दादा था उसने उस दाने को इसलिए पहचाना कि इसके जमाने में ही गेहूं होते थे। इसके जमाने में ऐसे ही गेहूं होते थे। जो दादा था, जिस दिन वो जवान था, जिस दिन वो काश्तकारी का काम करता था, उसके जमाने में ऐसे ही गेहूं होते थे, जो लोग बोते भी थे और इसकी भी रोटी भी खाते थे। इसलिए वो उस दाने को देखकर बहुत उछल पड़ा, खुशी से उछल पड़ा। उसने बोला कि मेरे जमाने का दाना है, मैंने अपने हाथों से बोया, मैंने इसकी कमाई खुद की। चौथा सवाल है, आज इंसान की जिंदगी दुख भरी क्यों है। आज का इंसान बड़े मजे से खाता है, पैसा बहुत कमाता है, लेकिन उसकी जिंदगी दुख भरी क्यों है। इसका क्या माजरा है, इसके पीछे क्या हाल है, इसके पीछे क्या बात है। आज के इंसान की जिंदगी दुख भरी है। इसकी वजह यह है कि आज का इंसान अपनी कमाई पर मुतमईन नहीं है। आज का इंसान बहुत पैसा भी कमाता है, ऐश अशरत से खाता पीता भी है, मजे उड़ाते हैं, लेकिन जो इंसान आज के दौर में अपनी कमाई करता था उस पर वो मुतमईन नहीं है। कमाया कुछ, अगर 1000 ने कमाया कुछ नहीं कमाया। अगर मुलाजिम के पास करोड़ रुपए भी है तो ठीक है आपका पे, नहीं सर मेरा पे ठीक नहीं है। वजह क्या है। वजह यह है कि आज का इंसान अपनी कमाई पर मुतमईन नहीं है, बल्कि अपने हमसाये की दौलत की तरफ लचाई हुई नजर से दिखा है। जब हम शाम के वक्त अपने घर में बैठते हैं तो हमारे जो बच्चे हैं, बाप हैं, माँ हैं, कजन हैं, चचेरे भाई हैं, हमारी औरतें हैं, जब शाम की वो बस वो खुली अपनी हमसाये की दास्तान बनाए, उसने क्या लाया, उसने क्या खाया, उसने क्या पाया, उसने क्या कमाया। पुराने जमाने में इंसान को अपनी कमाई बल्कि अपने हमसाये की दौलत की तरफ लचाई हुई नजर से देखता है। बस शाम के वक्त अपने हमसाये की बस बात ही चलती है। पुराने जमाने में इंसान को अपनी कमाई पर इत्मीनान था। जो पुराने जमाने के लोग थे वो किसी की बात भी नहीं करते, हमसाये की बात भी शाम के वक्त नहीं करते थे। वो खाली अपनी काम में लगी हुई और अपनी कमाई पर इसलिए वो मुतमईन था।
इसके बाद सवाल है हमारा, गेहूं हमारे लिए क्यों जरूरी है, हम अच्छे गेहूं कैसे उगा सकते हैं। जो ये गेहूं है ये हमारे लिए क्यों जरूरी है, हम अच्छे गेहूं कैसे, हम इसका फल कैसे उगा सकते हैं, अच्छा फल कैसे उगा सकते हैं। गेहूं ताकतवर गुज़ा है, जो ये गेहूं है ये ताकतवर गुज़ा है और इसकी काश्त हम आम तौर से की जाती है और आम लोग इसकी काश्त की जाती है। ज्यादा काश्त इसमें पंजाब में होती है। हम इसकी रोटी बनाकर खाते हैं और तकरीबन सारे लोग इसकी रोटी खाते हैं। हमें चाहिए कि हम अपने खेत में अच्छे गेहूं के बीज बोए। यही वजह है कि हमें जरूरत है इस बात की, हमें अच्छे गेहूं के लिए अपने जमीन में बीज बोई ताकि असल फसल हासिल करें, ताकि हम इसकी असल फसल वो हम हासिल करेंगे। हम वो मिलावटदार गेहूं या इसका आटा नहीं खाएंगे। ये तभी होगा जब हम इसकी कमाई, इसकी काश्त खुद करेंगे, अपनी जमीन में खुद करेंगे। इसके बाद यह सवाल एक और, इस कहानी में एक लफ्ज के आखिर पर बंद आता है। जो हमने एक कहानी पढ़ी, इस कहानी का नाम है गेहूं का दाना। इसमें एक लफ्ज जिसके आखिर पर मंद आता है, मीम नून तो दाल, मन। चलो बच्चों हम मशक करेंगे, इसी मन पर हम कुछ जुमले बनाएंगे जिससे आपकी प्रैक्टिस पूरी हो जाएगी। एक लफ्ज में ऐसे इसमें लिखा है अकलमंद, दूसरा लफ्ज हम बनाएंगे इसमें दौलतमंद। इसके बाद हम और एक लफ्ज बनाए सेहतमंद। हाँ बेटा और बता कोई। इसके बाद हम बनाएंगे हाजतमंद। इसके बाद हम बनाएंगे दर्दमंद। इसके बाद हम बनाएंगे गैरतमंद और इसके बाद हम बनाएंगे दूसरा लफ्ज फायदेमंद। इसके बगैर भी और भी लफ्ज बनेंगे, आपके लिए इतना ही काफी है। दौलतमंद हो गया जिसके पास काफी दौलत है। सेहतमंद हो गया जिसकी सेहत अच्छी होती है, तंदुरुस्त होती है। हाजतमंद है जिसको कुछ किसी चीज, किसी पैसे की हाजत होती है, जरूरत होती है, उसे बोलते हैं हाजतमंद। दर्दमंद यानी जिसके पास किसी किस्म का कोई तकलीफ हो। गैरतमंद हम इस तरह इस्तेमाल करेंगे, अगर किसी बार 2-3 बच्चे बैठेंगे तो उस्ताद उनको कोई काम बताएंगे तो इन 4 पॉइंट पढ़ने से सबसे पहले एक बच्चा उठता है, सर मैं ये काम करूंगा। ऐसे काम को बोलते हैं गैरतमंद। दूसरा है फायदेमंद, जो दूसरों को फायदा पहुंचाए। इस कहानी में एक लफ्ज के आखिर पर दार आता है, जैसे इस किताब में लिखा है दीनदार। इस पर भी हम 4-5 अल्फाज बनाएंगे जिससे आपकी मशक हो जाएगी। सबसे पहले में बनाए इस पर मालदार, जिसके पास माल होगा, माल मवेशी होगा, दौलत होगा, पैसा होगा, उससे हम कहेंगे मालदार। दूसरा लफ्ज हमने बनाया हयादार, यानी जिसमें हया होता है। जिसमें हया उसमें ईमान होता है, जिसमें हया नहीं उसमें ईमान नहीं। हयादार। दूसरा लफ्ज है दानदार उस को बोलते हैं, अगर इसके पास कोई अमानत होगा तो वो इसमें खयानत नहीं करेंगे, उसको हम बोलते हैं दानदार। ईमानदार, इंशाल्लाह हम सब मुसलमान ईमानदार हैं। शानदार यानी जिसका मकाम बड़ा है, इज्जत बड़ा है, शानदार। तहसीलदार एक गैजेट अफसर होता है, एक मजिस्ट्रेट होता है जो तहसील में हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है। दुकानदार यानी दुकान चलाने वाले को दुकानदार कहते हैं। खतादार यानी किसी वक्त इंसान को कोई लर्जिश होती है, कोई गलती होती है तो उससे हम बोलते हैं खतादार, फिर वो अपने रब से माफी मांगते हैं, ऐ अल्लाह मेरे खताओं को माफ करो। खतादार। इसके बाद कर्जदार हम किसको बोलते हैं, हम किसी वक्त किसी से कोई पैसा लेते हैं तो वो हो गया कर्जदार। और इज्जतदार हो गया जिसको समाज में इज्जत होता है, उससे बोलते हैं इज्जतदार। ये है हमारे आज का मौजू का
दीन का दाने के सवालात, लेसन के सवाल और जवाब। इंशाल्लाह आज का ये टॉपिक हमारा खत्म हुआ है, तो सुबह हम अब नया टॉपिक लेंगे अगर जिंदगी होगी। टीचर गुलाम अहमद शेख फ्रॉम HS Conan, सब्जेक्ट उर्दू। बाकी वसलम।